हाय गाइस, नमस्कार। बीइंग क्यूरियस पर आपका स्वागत है। तो ये वीडियो एक छोटा सा अपडेट है, और जो अपडेट है जिसका इम्पैक्ट चैनल्स के कंटेंट पे पड़ेगा। तो ये अपडेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अम, पहला तो ये कि जो मैंने बीइंग क्यूरियस का कंटेंट डिसाइड किया था, अवेयरनेस वाला कंटेंट, वो मैं ड्रीम एंड बिल्ड पर ही डालूंगा। ठीक है, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दिया जहाँ पर एक कंटेंट डलेगा। पिछली दो वीडियो भी बीइंग क्यूरियस के लिए जो मैंने प्लान की थी, ड्रीम एंड बिल्ड पर डाली हैं, कल और आज। दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने ड्रीम एंड बिल्ड पर ये बना दी है प्लेलिस्ट, बीइंग क्यूरियस नाम से। तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो कंटेंट आएगा। जैसे कल स्टोरी करी थी ग्रैड कैपिटल के बारे में, जो स्टूडेंट फोकस्ड वीसी है। स्टूडेंट्स के सपने हैं, तो उन सपनों के लिए जैसे किसी का सपना ये है कि मुझे घूमना फिरना है, या मुझे यूट्यूब करना है, मुझे कैमरा चाहिए, या मुझे क्रिकेट खेलना है, स्पोर्ट्स किट खरीदनी है। तो 15,000 रुपये तक की इनके पास एक फेलोशिप है जो आप ले सकते हो। फेदर्स ग्रांट उसको ये बोलते हैं। उससे बड़ा प्लान भी है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिक फेलोशिप, उसके लिए 4 लाख रुपये मिल जाता है। और अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो ये 32 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दिस स्टार्टअप यू मस्ट नो अबाउट। तो कल मैंने इस पर स्टोरी करी थी। ये असल में बीइंग क्यूरियस की स्टोरी होनी चाहिए थी, पर मैंने ड्रीम एंड बिल्ड पे करी है। तो ये कंटेंट मैं यहीं करूँगा, ड्रीम एंड बिल्ड पे ही। तो आज भी मैंने एक स्टोरी करी है जिससे आप जॉब अपने लिए बना सकते हो। तो एक स्टोरी करी है कि भैया, जो स्टार्टअप वाले अखबार हैं जैसे इंक 42, जैसे द कैन, द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट, इन लोगों के पास वेबसाइट्स है, मोबाइल ऐप्स नहीं है। अगर आप मोबाइल ऐप लिख के इनको दे दोगे तो यू कैन क्रिएट अ जॉब फॉर योर सेल्फ। नॉट ओनली इन दैट कंपनी, यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू ऑल द कॉम्पिटिटर्स। तो एटलीस्ट यू विल फॉर्म गुड कनेक्शंस। तो ये दोनों स्टोरी बीइंग क्यूरियस पे हो सकती थी, पर मैंने इनको ड्रीम एंड बिल्ड पे किया है, क्योंकि वहीं पर सॉफ्टवेयर बनेगा भी। तो सॉफ्टवेयर सोचेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उससे पहले एनालिसिस भी दुनिया का, और मार्केट का, और स्टार्टअप्स का, और क्यूरियोसिटी अबाउट थिंग्स। तो उसी से आइडिया निकल कर आएंगे, उन आइडियाज़ के सपने लेकर उनको बना भी देंगे। ठीक है, तो ये कंटेंट वहाँ जाएगा। ये था पहला अपडेट। दूसरा अपडेट, तो बीइंग क्यूरियस वाले ओरिजिनल चैनल पर क्या करूँगा। बीइंग क्यूरियस का तो मैंने वहाँ पर कंटेंट मूव कर दिया, तो बीइंग क्यूरियस वाले चैनल पर क्या होगा। तो इस पर मैं व्लॉगिंग जर्नी शेयर करूँगा, जो मेरी परस्यूट्स हैं। ठीक है, किस तरह की परस्यूट। जैसे मैंने खुद को 3 परस्यूट दिए अगले 6 महीने के लिए। तो इस साल मैं जेई लिख रहा हूँ। 2005 में लिखा था, 2000 रैंक आया था। तो इस साल दोबारा लिखूंगा, अप्रैल में दोबारा लिखूंगा। कोशिश करूंगा पहले से बेहतर रैंक आए। तो उसमें जो विजडम पैदा होगी, वो विजडम मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आपके छोटे भाई बहन अगर जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आप उनको मेरे साथ तैयारी करने को बोल सकते हो। तो जैसे जैसे मैं तैयारी करूंगा, जो रिसोर्सेज मैं एक्सप्लोर करूंगा, उनमें से जो सवाल मैं सॉल्व करूंगा, तो अब मेरे पास तजुर्बा है, बहुत सारी फेलियर है, उस फेलियर की वजह से मैं बेहतर तैयारी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप उनसे शेयर कर सकते हो। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ ही, जैसे मेरा पहला ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत वीक रह गया था, उसी की वजह से जैसे चूक गया था, मुझे ऐसा लगता है। तो इस बार मैं जैसे ईट द फ्रॉग फर्स्ट, इनऑर्गेनिक ही पहले करूँगा। तो आई शेयर माई जर्नी। सिंसियरली मैं 6 महीने बाद अप्रैल में जेई लिखूंगा। दूसरा मैं एक, तो ये तो हुआ एक ड्रीम जैसा। तो दूसरा मैं पावर लिफ्टिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वेट उठाने में बेहतर हूँ। तो एक स्पोर्ट परस्यू करना चाहता हूँ पावर लिफ्टिंग का, जिसमें 3 लिफ्ट होती हैं, बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेड लिफ्ट। तो उसे एज अ हॉबी परस्यू करूँगा, और उसमें जो मेरी प्रोग्रेस है उसको शेयर करूँगा। जस्ट फॉर शेयरिंग, 83 मेरे जो वेट रहता है, उस वेट कैटेगरी में इंडिया का जो नेशनल रिकॉर्ड है बेंच प्रेस का 180 है, स्क्वाट का 270, और डेडलिफ्ट का 290। और मैं 108, 120 और 155 उठा पाता हूँ। तो आई विल ट्राई टू बीट द national records in 6 months. Oh, of course, this is mighty hard. So, what is a dream if it is possible? So, it has to be impossible kind of a dream. So, I am trying to pursue an impossible dream here also. और बाकी जो तीसरी जर्नी होगी मेरे ड्रीम एंड बिल्ड चैनल को, जो मेरा जॉब है, तो दैट इज माई वर्क। तो उस चैनल को मैं जैसा चला रहा हूँ, उसमें मेरी जो प्रोग्रेस चल रही है, दैट ऑल्सो आई विल व्लॉग ऑन बीइंग क्यूरियस चैनल। तो 3 कामों के बारे में मैं व्लॉग करूंगा बीइंग क्यूरियस पर, पावर लिफ्टिंग, एक यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में, और मेरा जेई का ड्रीम। तो जैसे आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में यही करते होगे ना, कुछ आपके सपनों जैसा है, कुछ आपकी हॉबी जैसा है, कुछ आपकी जॉब है। तो एक मेरी जॉब है कि मुझे ये चैनल बनाना है, एक मेरी हॉबी है कि मुझे वही पावर लिफ्टिंग करनी है, और ये हैं नेशनल रिकॉर्ड्स, देखो मैं उन तक पहुंच सकता हूँ कि नहीं पहुंच सकता हूँ। और एक मेरा सपना है कि भैया जेई फोड़ते हैं, एक बार देखते हैं। तो क्यों मैंने इनको चुना, तो जैसे लास्ट ईयर मैं बहुत डिप्रेस्ड रहा था। तो जैसे पेप पुडिंग वाइंड अप हो गई, एंड दैट वाज द डियरेस्ट थिंग। सो डियरेस्ट एवर थिंग फॉर मी। मैंने उतना ना तो किसी इंसान से, ना किसी चीज़ से ज़्यादा प्यार किया है, एंड आई लॉस्ट इट आउट ऑफ माई ओन फॉल्ट्स ऑफ कोर्स।
तो आई लॉस्ट इट. तो दैट what was catastrophic for me. So and for entire 1 year I was highly depressed. So something helped me come out of that depression. What was those things? Bhai, sunlight helped a lot. Bhai, walking, simple walking helped a lot. Talking helped a lot. लोगों से बात करने ने बहुत हेल्प किया. एक सेकेंड चाहिए होगा मुझे. तो सनलाइट, वॉकिंग, टॉकिंग एंड वेट लिफ्टिंग हेल्प्ड अ लॉट. ठीक है. तो ले देखे पता क्या बात समझ में आई कि ना चैलेंजेस एक्चुअली चैलेंजेस हेल्प यू स्टे नॉन डिप्रेस्ड. तो जितना आप खुद को चैलेंज दोगे परस्यूट के दौरान आप डिप्रेस नहीं है. जब परस्यूट खत्म हो गई है, अनफॉर्चुनेटली अगर सपना टूट गया है तो डिप्रेशन हो सकती है. तो हमेशा एक परस्यूट में लगे रहो. तो आई एम गिविंग माई सेल्फ सम रियल सम फेक परस्यूट्स to keep depression at bay and to get the verve for life back in a way. All right. So मतलब वेट लिफ्टिंग का तो वहीं से आया था एंड फिर बाकी मैंने सपने अपने लिए उठा लिए. जैसे जेई वाला इसलिए उठा लिया क्योंकि मेरा भतीजा जो है वो अब 6th में हो जाएगा एंड आई वांट टू हेल्प हिम इन अ रियलिस्टिक वे कि हमारी नई जनरेशन पुरानी जनरेशन से ऑर्डर ऑफ मल्टीट्यूड में बेहतर परफॉर्म करे. 2000 रैंक तक तो हम ही पहुंच गए थे. मैं चाहता हूं कि ये वाला बच्चा अगर वो जेई दे तो पॉसिबली वो 100-10 रैंक ला सके एंड आई वांट टू बी इन अ पोजीशन कि मैं उसे हेल्प कर सकूं. वो पूछे चाचू क्या करूं तो मैं उसे रियलिस्टिक बता सकूं, बेटा ये कर, हवाई बातें ना करूं. तो इसलिए आई एम प्रिपेयरिंग. वाई दिस कंटेंट रीऑर्डरिंग. तो भैया मुझे ये वाली जर्नी भी शेयर करनी थी. मैं तीसरा यूट्यूब चैनल नहीं बनाना चाहता था. तो बीइंग क्यूरियस को मैंने ड्रीम एंड बिल्ड पे भेज दिया और बीइंग क्यूरियस पे ये वाला कंटेंट डालूंगा. व्लॉगिंग ऑफ माय जर्नीज, व्लॉगिंग ऑफ माय ड्रीम्स, कि मेरा एक यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है, कि मेरी जेई की तैयारी कैसे चल रही है और मैं पावर लिफ्टिंग पर कैसा कर रहा हूँ. ठीक है. तो अभी के लिए जो मुझे सबसे एक्साइटिंग काम लग रहा है वो है पावर लिफ्टिंग वाला. मुझे बहुत ऐसा फील आ रहा है उसके लिए. तो ये हैं जो नेशनल रिकॉर्ड्स हैं. 83 वेट कैटेगरी के अंदर स्क्वाट का है 268 किलो केरला के एक बंदे का. बेंच प्रेस का है 180 किलो और डेडलिफ्ट का है 291 kg. सो मैं सब में ना इनके हाफ के करीब हूँ. डेडलिफ्ट में मैं ऐसा 155 हूँ, हाफ से थोड़ा ज़्यादा. बेंच प्रेस में मैं 108 मारा है आज सुबह. 180 इज़ क्वाइट लॉट अवे फ्रॉम हेयर. स्क्वाट बैक एक रहता है, मैंने करी ही नहीं है रिसेंटली. 120 मैं बेस्ट देखा है मैंने अपना आज तक. तो 268 डबल से भी ज़्यादा है. तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट. पावर लिफ्टिंग करेंगे, जेई पढ़ेंगे और एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे. सो stay tuned. I'm sure it would be a lot of fun to watch this pursuit. An old man trying to do stupid things. Dreams are supposed to be stupid. If dreams are sensible, then they are not dreams. Okay. So I hope you would enjoy this journey with me. So stay tuned. Thank you. Bye.